जैसे आप जानते हैं कि अभी आपका 12th बोर्ड का एग्जाम आने वाला है, और 12th बोर्ड का एग्जाम में यदि आप टॉपर नहीं होते हैं तो आपके माँ पिताजी के सपने पूरे नहीं होंगे। तो अपने माँ पिताजी के सपनों को पूरा करने के लिए खुद से लड़ाई लड़नी होगी आपको। पहले खुद से क्या लड़ाई लड़नी है? आपको कभी पढ़ने का मन नहीं करता है तो खुद से लड़ करके पढ़ना है। कभी आपको सोने का मन करता है तो खुद से लड़ करके जगना है आपको। आपको भोर में नींद आती है तो आपको खुद से लड़ करके आपको जगना है और पढ़ाई करना है। और जो अपना सपना पूरा नहीं कर पाता है, अपने माता पिता का सपना पूरा नहीं कर पाता है, वो किसी दूसरे का सपना नहीं पूरा कर सकता है। तो बहुत सारे मन में बच्चों के प्रश्न होते हैं, शायद आपके मन में भी प्रश्न होंगे, और जो वीडियो देख रहे हैं शायद उनके मन में भी प्रश्न होंगे कि टॉप करने के लिए क्या क्या किया जाए। तो अगर आपके मन में कोई प्रश्न है तो आप हमसे पूछें। क्या अमर जी, आपके मन में कोई प्रश्न है तो पूछें जरा। हमारा सर 11th का कॉन्सेप्ट नहीं है राइट। अच्छा, 11th कॉन्सेप्ट नहीं है राइट। तो हम क्या सर 12th में आएंगे तो हमारा क्वेश्चन से नहीं हो पाएगा फाइट। अच्छा। देखो अमर जी, आपका जो ख्याल है, बैठ जाइए आप। बहुत बच्चों का ऐसा होता है कि 11th अच्छा नहीं हो पाता है, तो 11th के सभी टॉपिक को अच्छा नहीं करना है 12th में टॉप करने के लिए। खास करके आप ट्रिगोनोमेट्री का पूरा फॉर्मूला एक जगह लिख लीजिए। अब पूरा फॉर्मूला लिख करके कम से कम जहां आप सोते हैं एक चार्ट पेपर में पूरा लिखिए, और उसको सोते समय और जगते समय, मतलब कम से कम डेली प्रैक्टिस अगर नहीं कर पाते हैं तो वीकली प्रैक्टिस कीजिए। ट्रिगोनोमेट्री का मैक्सिमम 50 फॉर्मूला है, उसको देख लीजिए। आप 11th के स्ट्रेट लाइन को देख लीजिए, सर्किल को देख लीजिए, पैराबोला और हाइपरबोला को देख लीजिए। बहुत बच्चों का ये रहता है, और इतना कॉन्सेप्ट केवल हो जाएगा। 30 से 40 50 कॉन्सेप्ट यदि आपके पास रहेगा और 12th को अच्छा करेंगे, आप पढ़ाई करेंगे तो आप अच्छा रिजल्ट ला सकते हैं। टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। और भी किसी बच्चे के मन में प्रश्न है? छोटी, आपके मन में सर ऐसे सर केमिस्ट्री फिजिक्स में मेरा कॉन्सेप्ट तो अच्छा है, बट उसमें जो एग्जाम में जो तैयारी है कैसे करें कि उसमें जो एग्जाम में जिस तरह से सवाल आता है उससे हम फाइट कर सकें। अच्छा। देखो भाई, ऐसे तो मैं मैथ का टीचर हूँ, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है। फिजिक्स भी मैंने 27 वर्षों तक पढ़ाया है। इधर मैथ का बहुत ज्यादा बैच हो जाने के कारण मैंने फिजिक्स छोड़ा है। ठीक है, आप बैठ जाइए पहले। देखो, फिजिक्स और केमिस्ट्री जो भी आपका है या मैथ है, आप अभी से क्वेश्चन बैंक ले लीजिए। क्योंकि जैसे देखते हो आप जनरली कि जैसे कोई गांव में किसी की शादी होती है, आपकी अभी शादी नहीं हुई है, तो आप देखते हैं कि कैसे बर बन रहा है, तो हमारा शादी होगा तो उससे अच्छा बनेंगे हम, उसका व्यवस्था से मेरा व्यवस्था अच्छा होगा, सोचते हैं आप। लड़कियां भी ऐसे देखती हैं, दूसरे की दुल्हन आई है लेकिन फिर भी देखने जाती हैं। तो आप क्वेश्चन बैंक ले लीजिए, अभी एनी हाउ क्वेश्चन बैंक लीजिए, उससे ही पता चलेगा आपको कि क्वेश्चन परीक्षा में पूछता कैसा है। जो चैप्टर आप मान लो केमिस्ट्री में, आप केमिस्ट्री का नाम ली, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री मान लीजिए आप पढ़ रही हैं, तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो टीचर पढ़ा रहे हैं, हालांकि सब टीचर अच्छे पढ़ाते हैं, कोई टीचर खराब नहीं पढ़ाता है, कोई भी सोचता है कि मेरा विद्यार्थी टॉप करे, लेकिन अब यहाँ सिलेबस खत्म करने का जो होड़ है, उसमें हो सकता है कोई क्वेश्चन छोड़ दें और मिडिल क्वेश्चन हो। तो क्वेश्चन बैंक जब आप ले लीजिएगा, 4 साल का क्वेश्चन बना लीजिए प्रीवियस। जैसे अभी 2024 में आपको एग्जाम देना है, 23 को छोड़ दो, इस बार 1 साल कोरोना में एग्जाम नहीं हुआ था, उसके मतलब 4 साल का प्रीवियस का क्वेश्चन यदि देख लीजिएगा, हर एक चैप्टर वाइज छांट लीजिए उसको आप। जैसे ऑर्गेनिक लिखिए, ऑर्गेनिक में कितने क्वेश्चन आए हैं, इनऑर्गेनिक में कितने क्वेश्चन आए हैं, फिजिकल में कितने क्वेश्चन आए हैं, और उतना क्वेश्चन को यदि आप तैयारी कर दीजिएगा, फिजिक्स में भी वैसा ही करिए आप। चैप्टर वाइज क्वेश्चन छाटिए, कम से कम चैप्टर। जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से कुछ ही क्वेश्चन है जो बार बार रिपीट होते हैं। जैसे आप जनरल सोचो, गांव में बहुत लोग रहते हैं, लेकिन बारात ले जाने समय सबका बारात ले जाते हैं क्या आप? इंपॉर्टेंट लोगों को आप न्योता देते हैं, तो आप क्वेश्चन भी उस तरह से इंपॉर्टेंट लोग, परीक्षा में पूरा बाराती सब क्वेश्चन नहीं आते हैं। पूरा बुक मैंने पूरा गांव हो गया आपका, तो पूरा गांव बाराती नहीं वहां जाता है, कुछ कुछ सिलेक्टेड क्वेश्चन जाते हैं। तो आप क्वेश्चन को चैप्टर वाइज छांट लीजिए। 4-5 साल, 5 साल अगर टॉप करना है तो 5 साल, खास करना है तो 5 साल का क्वेश्चन छाटिए। अब पास करना है तो 3 साल क्वेश्चन छाटिएगा तो पास हो जाइएगा आप। तो 5 साल का क्वेश्चन छाटिए, और 5 साल का क्वेश्चन को अभी से रेडी करना शुरू कर दीजिए, और आप टॉप करेंगे, कोई इसमें शक नहीं है। चैप्टर वाइज लेकिन होना चाहिए, ये चैप्टर से इतना क्वेश्चन है, आप अपने सर से पूछिए जो क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आ रहा है। बात समझ में आ रही है? और किसी के मन में कोई प्रश्न? जी सर, मेरा 11th से ही ट्रिग्नोमेट्री कमजोर है, तो क्या करें
और मेरा 12th में बहुत दिक्कत हो रहा है ट्रिग्नोमेट्री के चलते। तो 11th में ट्रिगोनोमेट्री बहुत बच्चे तो देखिए शिकायत करते हैं और उसमें गलती बच्चों की होती है। देखो 11th मतलब फाउंडेशन होता है। बहुत बच्चे क्या करते हैं कि 11th, बहुत बच्चे ऐसे मैंने सैकड़ों बच्चे आते हैं जो 11th अच्छा से नहीं पढ़ पाते हैं या इधर उधर कहीं पर कम फीस के चक्कर में या जो कहिए नहीं, लेकिन आपको 11th ही जैसे न्यू मरवा लोगे अगर खराब मिस्त्री से और छत ढलवाओगे बढ़िया मिस्त्री से तो नक्शा बढ़िया घर का निकल पाएगा? न्यू में ही नक्शा निकलता है, नक्शा तो न्यू में निकलता है। तो जिस प्रकार से मकान जब बनाना होता है तो गार्जियन खोजते हैं कि सबसे बढ़िया मिस्त्री कौन है जो मकान को डिजाइन कर पाएगा। तो भविष्य बनाने वाले भी बढ़िया मिस्त्री होते हैं, खाना बनाने के लिए बढ़िया स्त्री होती है ना। तो भविष्य बनाने के लिए भी टीचर होते हैं, उनको आपको ढूंढना चाहिए था लेकिन नहीं ढूंढे, कोई दिक्कत नहीं है। ट्रिगोनोमेट्री का जैसे अभी मैंने बताया था अमर जी को, ट्रिगोनोमेट्री का 40 से 50 फार्मूला आप लिख लीजिए। आप जान ही रहे हैं कि हम तो ऑनलाइन भी एक बार पूरा सिलेबस ऑनलाइन खत्म करते हैं, ऑफलाइन भी करते हैं खत्म हम। अब एग्जाम का टाइम आ रहा है, अभी तो बहुत वीडियो मैंने डाल भी दिया है, तो आप उसको देखें। और नहीं तो 10 दिन के बाद, अभी 10 दिन के लिए लाइव क्लास बंद है। सभी टॉपिक को 12th का जितना भी टॉपिक है उसको मैं ऑफलाइन भी खत्म करता हूँ पूरा और ऑनलाइन भी खत्म करता हूँ पूरा। तो आप उसको देखें और फार्मूला के लिए हमसे संपर्क करें। 11th नहीं रहे राइट, फिर भी रहोगे आप टाइट। ओके, थैंक यू। और कोई प्रश्न किसी का? लीजिए गार्जियन को दिखाओ भैया। सर मेरा प्रश्न ये है हाँ। कि मैं 11th में कोचिंग नहीं कर पाया हूँ। अच्छा, 11th में कोचिंग ही नहीं कर पाया? जी सर। ठीक। और 12th में आबादगंज में गलत जगह पे बच गया था, गलत जगह आपके पास आ नहीं पाया था। तो मैं क्या करूँ कि मैं 12th अच्छा से कर सकूँ? देखिए, गलत जगह बचे नहीं थे सर। गलत जगह गलत नहीं होता है, सभी शिक्षक अच्छे होते हैं। पहला चीज आपको तो मैंने माफ कर दिया। मैंने सभी विद्यार्थियों को बोला हूं कि अगर आपको लगता है गलत जगह है वो, तो भविष्य बनाने की बात है। जगह गलत है तो आप खुद गए थे, कोई शिक्षक बुलाता नहीं है, पहला चीज। और आप आए तो मैंने जो इतना वहां फीस दे दिए थे उतना मैंने माफ कर दिया, टेंशन मत लीजिए आप 11th का केवल ट्रिगो और कोऑर्डिनेट का स्ट्रेट लाइन, सर्कल, पैराबोला, हाइपरबोला, बस इतना का कॉन्सेप्ट आप ठीक रखिए। नहीं तो मेरा वीडियो है, प्लीज उसको देख लीजिए। मोबाइल नहीं है तो भाड़ा पर मोबाइल लेके देखना चाहिए। गांव में देखते हो ना, पंप भाड़ा पर लेके चला लेता है लोग, तो कम से कम 3-4 वीडियो देख लीजिए आप। और 12th में डेली ट्यूशन आइए। कंटिन्यूटी नहीं रहता है ट्यूशन में, इसलिए आप समझ नहीं पाते हो। जिससे सिनेमा की कहानी हो या पढ़ाई की कहानी हो, अपनी कहानी बदलने के लिए जब शुरू से देखोगे तभी कहानी समझ में आता है। तो उतना करें आप और आप अच्छा करेंगे, इसमें कोई शक नहीं है। ठीक है, और किसी का कोई प्रश्न है तो पूछो। आनंद लो, कोई प्रश्न पूछो। हाँ, आप पूछिए कुछ। सर मैथ और फिजिक्स का कोई क्वेश्चन नहीं बन पाता है। अच्छा। तो हम कैसे मतलब प्रैक्टिस करें कि हमारा 12th में अच्छा मार्क्स आ सके? जैसे जो मैथ का फिजिक्स का क्वेश्चन आपसे नहीं बन पाता है, तो पहले चीज तो अभी आप संपर्क में हैं, जैसे डॉक्टर के संपर्क में यदि हैं आप, अभी सभी टीचर के संपर्क में हैं, तो पहले तो आप उन टीचर से पूछिए जो नहीं बन पाता है। इससे बहुत बच्चियों का या बच्चों का दोनों का शिकायत होता है। देखिए कि बैच में बैठे हुए हैं, बहुत सारे लड़कियां हैं, बहुत सारे लड़के हैं। लड़कियां शर्माती हैं कि हम खड़ा होकर पूछेंगे तो लड़के हंसने लगेंगे, और लड़के शर्माते हैं कि हम पूछेंगे तो लड़की लोग समझेंगे कि लड़की बड़ी कमजोर है। तो ये मन को पहले हटा दीजिए। 2 लोगों से नहीं शर्माते हैं, डॉक्टर से और मास्टर से। मान लीजिए हमको खराबे रोग हो गया है तो हम डॉक्टर से नहीं बताएंगे तो डॉक्टर दवाई कैसे करेगा? तो आपको सबसे पहला चीज तो, अभी आप चूंकि टीचर के संपर्क में हैं तो आप उनसे क्वेश्चन पूछिए। फिजिक्स का क्वेश्चन फिजिक्स के टीचर से पूछिए। क्वेश्चन पूछना चाहिए, ये नहीं कि हम बैठ गए। क्लास करने का तरीका है। क्लास मतलब आप डॉक्टर के पास गए हैं, तो ये नहीं कि डॉक्टर के पास जो दवाई है वो फेंक दे रहा है, डॉक्टर आप लेके जा रहे हैं। हो सकता है वो जो दवाई दे रहा है, फेंक रहा है, वो आपको रोगे ना हो। आपका रोग क्या है, मतलब आपसे कौन क्वेश्चन नहीं बना हुआ है। आप जब क्लास में जाएं तो पहले वो प्रश्न आपको एकदम खड़ा होकर बेधड़क पूछना चाहिए। क्यों पूछना चाहिए? हम हालांकि एक टीचर कोई बात नहीं बोलना चाहिए। आप पैसा नहीं दीजिएगा तो कोई टीचर पढ़ाएगा आपको? जब आप पैसा नहीं दीजिएगा वो पढ़ाएगा नहीं। फिर आपको जब नहीं बुझा रहा है तो कोई नहीं पूछेंगे हम, फिर गलती तो सरासर आपकी हो गई। तो आप एकदम बेधड़क क्वेश्चन को पूछिए, ठीक है, और एकदम शर्म को निकाल दीजिए। अगर करना है अच्छा कर्म तो निकाल दो मन से शर्म को निकाल दीजिएगा आप, तो आप आगे सफल होइएगा। पढ़ाई के मामले में कोई समझौता मत कीजिए एकदम, और आप टॉप कीजिएगा।
बात समझ में आ रही है? तो मेरे प्यारे प्यारे विद्यार्थियों जो आप सुन रहे हैं, अगर वीडियो अच्छा लगा हो जरूर लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। हो सकता है बहुत बच्चों के मन में ये प्रश्न हो। धन्यवाद आप लोगों को प्रश्न पूछने के लिए। और भी कोई प्रश्न होगा जरूर कमेंट बॉक्स में आप हमको पूछिएगा। और ध्यान देना, समय बहुत कम बचा हुआ है। आप एकदम पहला चीज नोट कर लो, क्वेश्चन बैंक खरीद लो। क्वेश्चन 5 साल का क्वेश्चन और उससे अच्छा करना है, मान लो एनडीओग्राफी करना है तो 8 साल का क्वेश्चन है। 8 साल में कितना क्वेश्चन आया होगा? एक चैप्टर से 8 क्वेश्चन आया होगा। तो एक चैप्टर से अगर 8 क्वेश्चन भी आप नहीं बना सकते हैं तो देखो गार्जियन का इतना सपना है, इतना पैसा खर्चा कर रहे हैं आप पर। और 12th समझो, अब 10th का कोई वैल्यू नहीं रह गया, मतलब 12th पहला स्टेशन है आपका जहां रिजल्ट अच्छा होना चाहिए। 11 से कुछ भी नहीं पढ़े हैं तो आप टॉप कर सकते हैं हर एक क्वेश्चन, क्योंकि परीक्षा की तैयारी करना अलग बात होता है और नॉलेज रखना अलग बात होता है। तो नॉलेज बहुत है आपके पास लेकिन परीक्षा में आप टॉप नहीं कर पा रहे हैं तो लोग बोलेगा नहीं, झूठों की किताब खोल के देखते रहो, मैसेज करते रहो खाली मोबाइल से। तो आपके परीक्षा की घड़ी है, आपके इमेज की घड़ी है, ये आपके प्रतिष्ठा का सवाल है, आपके पेरेंट्स के प्रतिष्ठा का सवाल है। कृपया अपने माता पिता के सपनों को, अपने सपनों को पूरा करो और मेरा भी सपनों को पूरा करो। हम लोग भी बहुत मेहनत करते हैं, बाकी लोग करे या ना करे। जब मैं बता कि ऑनलाइन में भी खत्म करते हैं, लाइव में, और ऑफलाइन भी खत्म करते हैं। तो अब की बार 99 पार, अब की बार यस, थैंक यू।